उपस्थित देवी और सज्जनों और बहुत ही प्यारे कार्यकर्तागण, भाई नरेंद्र गिरसा जी जो आपके प्रत्याशी के रूप में यहाँ थे और आपने भारी बहुमत से जिताया, तो उसके लिए मैं दिल की गहराई से आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और आदरणीय केजरीवाल जी का जिस तरह से नारा था कि भाई सरकार केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल का उस पर सही रूप में जो आप लोग उतरे हैं, उसके दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से विकास की गति तेज होगा, क्योंकि मैं तो काउंसिलर भी रहा, विधायक भी रहा, एमपी भी रहा। जब विधायक और काउंसिलर एक पार्टी का होता है तो विकास की गति तेज होता है, और उसमें विकास की गति समन्वय बना के बहुत ऊंचाई तक छूता है। क्योंकि मैं 1997 में काउंसिलर बना, 1998 में एमएलए, 2003 में एमएलए, 2008 में एमएलए, तो उस बीच में हमारे पास जो पार्षद थे, काम करने का आपने देखा है। और आज हम लोग उस समय थे जिस समय ज़्यादा जरूरत थी, अब अच्छे को अच्छे बनाना है। तो वो उस समय कुंडा लगा के भी बिजली हम ही लोग लेते थे, पानी में हम ही लोग रहते थे। लेकिन आज वो नहीं है। आज तो मेट्रो भी आपके पास है और ग्रिड भी आपके पास है, तो सारे व्यवस्था, हॉस्पिटल भी आपके पास है। आदरणीय केजरीवाल जी का जो आज जननीति है, आज जनता उन्हें वोट दिया है। आज मुझे एक पत्रकार पूछा, जो आप क्यों शामिल हो गए, इतना लंबे समय से कांग्रेस में रहे। मैंने कहा सुनाता हूं। मैंने कहा जिस स्तर पर मैं राजनीति शुरू किया, उस समय हम लोग बाहर से आए थे, अनथाइज कॉलोनी बसी हुई थी, और पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आए थे। उस समय जब मिडिल क्लास से नीचे के लोग आए थे, आज उनके बच्चे पढ़ लिख लिए हैं। आज किसी का बच्चा अच्छे सर्विस में चले गए, अच्छे उन्नत किया है। आज उस परिवार को जो बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य सेवा जो आपने दिया, शिक्षा फ्री, और एक बेटा के रूप में जो केजरीवाल साहब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया, तो ये मुझे खींच के लाया है। जो जनहित की काम करने वाला है, इसलिए जनहित की सेवा करने वाले की पार्टी में जाना चाहिए। आया, और मुझे बड़ी खुशी है जो आज जिस तरह से उनकी 10 एजेंडा है, उस एजेंडा पर पूरे दिल्ली में आज एमसीडी में सरकार बनाया, और एमसीडी में सरकार बनाया। आप एक ही बात मैं पूछता हूं आपसे, जो आपको जनहित में सेवा किया, वो कहता है रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है। लेकिन लाखों करोड़ रुपया जो बड़े बड़े अदानी अबानी का कर्जा जो माफ कर दिया, असली में रेवड़ी वो है या रेवड़ी ये है? गरीब का हित की रक्षा करे वो तो रेवड़ी, और अमीर का जो रक्षा करे वो रेवड़ी नहीं है, वो दोस्ती है। बताओ भाई, आज 83% लोगों को दिल्ली में बिजली का बिल फ्री है, और 96,000 बच्चे पब्लिक स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हुआ कि 96,000 बच्चे पब्लिक स्कूल का
गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफर होके आया है, तो आज शिक्षा का स्तर ऊंचा किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जो आज मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के लोगों को पहले डॉक्टर के पास जाता था, नाड़ी पकड़ने का 100 रुपया ले लेता था, लेकिन आज मोहल्ला क्लिनिक में आला भी लगाता है, नाड़ी पकड़ता है और दवा भी फ्री देता है। तो ये काम हुआ है, गरीब का गंभीर बीमारी का इलाज हो रहा है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ, जिस तरह से दिल्ली की जनता को आज जनहित की सेवा किया, तो केजरीवाल वोट का हकदार है, इसीलिए हमने सम्मिलित हुआ है। आज नंद गिरसा को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, गिरसा परिवार को बधाई देता हूँ। नरेश गिरसा तो पहले से मेरे दोस्त रहा है, तो भाई आप सबको बधाई देता हूँ। ये चुनाव नहीं, ये जनहित की चुनाव था, और केजरीवाल को जनहित में जो आपने मतदान किया है, उनके जितने भी कैंडिडेट जीते हैं, सबको मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। और आशा करता हूँ, राजनीति में 2 चीज बहुत जरूरत है, क्योंकि राजनीति में एक तो आपका गेट हमेशा 24 आवर आपका गेट पर कोई जनता जाए तो उसके लिए आदर भाव से सम्मान होना चाहिए। और दूसरा, आजकल के ज़माने में कोई मोबाइल हमेशा चाहता लोग मोबाइल पर बात करूँ, मैं मोबाइल पर काम करूँ, तो मोबाइल पर आप बात कर लेंगे तो उसका आधी अधूरा भाई काम खत्म हो जाता है। तो मोबाइल अपना खोल के रखना, और दरवाजा पर कभी नेता जीत जाता है तो लिखता है कुत्ते से सावधान, चौकीदार लगा देता है तो या तो लिखता है कुत्ते से सावधान। तो भैया मैं तो जिंदगी में मेरा गेट, हाथ खड़ा कीजिए, मेरा गेट कभी बंद रहा, हाथ खड़ा कीजिए तो भाई ने गेट मोबाइल पर टेलीफोन करते हो हमेशा हम ही जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, या मोबाइल को हम बाद में जवाब देते हैं यदि मैं ऐसी मीटिंग में होता हूँ तो ये 2 चीज़ आज प्रधान है गिरसा जी। एक तो मोबाइल ओपन करके रखना और गेट ओपन करके रखना, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है आपका काम करने का। दूसरी बार आप जीत क्या है, यदि काम नहीं किए होते तो दूसरी बार लोग बहुत सारे ऑब्जेक्शन करता, तो आप काम कर क्या है। और मुझे उम्मीद है जो आप विधायक और आप मिल के काम करेंगे, तो मुझे तो लगता है 8 साल से एमपी का शक्ल तो देखे, कौन कौन एमपी का शक्ल देखा, हाथ खड़ा कीजिए। वर्तमान एमपी का हाथ खड़ा डाउन कीजिए। वर्तमान एमपी का 8 साल से आपने कोई जो शक्ल देखा हो तो हाथ खड़ा करो, नहीं देखा है। और जब मैं एमपी था, आज नहीं, जब एमपी था नहीं था, तो मेरा कितना लोग शक्ल देखा वो हाथ खड़ा करो। तो भैया जन नेता वही बनता है जनता के बीच में होता है, और जन नेता वही होता है जनता के हित की बात करता है। तो आज केजरीवाल जी राष्ट्र के भविष्य के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आज लोगों की बात सुनते वो अपने मनन करते हैं। और आपके एजेंडा में एक और चीज है, जो सुबह में जब दुकान खोलते थे तो दुकान खोलने से पहले पर्ची वाला आ जाता था पर्ची काटने के लिए, तो उन्होंने कहा कोई पर्ची नहीं कटेगी। और नक्शा, अब अपना मकान आप बनाएंगे, नक्शा अपलोड करेंगे, सरल तरीके से अप्रूव होके आएगा, तो न एमसीडी वाला आएगा न पुलिस वाला आएगा, आपका मकान बनेगा। तो इससे बढ़िया बात क्या होती है, तो जनहित की बात आदरणीय केजरीवाल जी सोच रहे हैं और सोचते हैं। मैं आपको दिल की गहराई से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मेट्रो कोई भी उद्घाटन करे, आज मेट्रो तो आपको दिखाई दे रहा है तो महाबले मिश्रा का देन है। बिजली का ग्रिड एक विधानसभा में तो महाबल मिश्रा का देन है। हॉस्पिटल आपका
दिखाई दे रहा है। और मैं केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूं, जो 68 बेड की जो दयादेव हॉस्पिटल था उसको आज 2800 बेड करने जा रहे हैं। तो ये केजरीवाल जी का सोच है। जो 68 बेड का हॉस्पिटल हमारा बच्चा दत्ता हॉस्पिटल था, जिसकी इलाज के लिए और बढ़ावे, आदरणीय केजरीवाल जी ने आज 250 बेड करने जा रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो रहा है। लाखों रुपया डिलीवरी केस में लगता था और ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें पैसा नहीं लगता और आपका इलाज होता है। आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बन रहा है द्वारका में 2000 बेड का। कितनी अच्छी बन रही है जनता की सेवा के लिए। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जनकपुरी है, कैंसर हॉस्पिटल है। तो इस तरह से आज चहुमुखी विकास की तरफ जो है, तो जनता के हित में उसमें जो कार्य हो रहा है। पहले भी हॉस्पिटल था, लेकिन दवा लिखता था या बाजार से ले लेना, अब दवा मिलता है हॉस्पिटल में। अंतर है, तो जनहित की कार्य का अंतर है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और वर्तमान में विधायक और काउंसिलर दोनों से आग्रह करता हूँ, समन्वय बना के आप काम करेंगे, नहीं तो डिपार्टमेंट आपको इधर उधर घुमाएगा। डिपार्टमेंट कहेगा ये मेरा काम नहीं है, ये तो एमसीडी का है, एमसीडी वाला काम मेरा काम नहीं है, तो दिल्ली सरकार का काम है। तो ये चीज खत्म हो जाएगा। ज्वाइंट एफर्ट से जब आप काम करेंगे तो आपका ये काम बहुत सुचारू रूप से होगा। और मुझे मालूम है जो 5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो लाभ होगा और क्षेत्र की उन्नति के रास्ते पर चलेंगे। तो मैं अपने तरफ से आशीर्वाद दे रहा हूँ, बधाई देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई। कभी नेता नहीं जीतता है, ध्यान रखना, जीतता हारता वर्कर है। हम तो वर्करी भी किए, 85 से लेके 97 तक तो वर्कर थे कांग्रेस के। तो जब गली मोहल्ले में कोई हारता है तो कहता हमने हरा दिया, तेरे आज तो हरा दिया, तो घर से निकल नहीं पाता है। तो जो पार्टी जीतती है उसका वर्कर जीतता है और हारता है तो उसका वर्कर हारता है। आज वर्कर को मैं कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो महान कार्यकर्ता थे, अलग बात थी वो हमारे जमाने में। लेकिन आज आम आदमी का अगर कार्यकर्ता काम किया है, मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूं। वो पूजनीय है जो कार्यकर्ता जीता है। नेता तो गिरता जी है, जब जीतता है तो घर में आ जाता है और हारता है वर्कर तो घर से निकल नहीं पाता। वर्कर एक दूसरे की ताना मारता है। तो आज हमारे आम आदमी के कार्यकर्ता को कोई ताना नहीं मारता, बल्कि छाती चौड़ा करके चलता है आम आदमी भला। तो वर्कर जीता है। ये जीत केजरीवाल जी का जीत है, ये जीत आपके जीत है और ये जनता का जीत है। तो जनता जनहित की बात सोच के जो केजरीवाल जी को जिताया है, ये जीत आदरणीय केजरीवाल जी का और ये जीत हमारे कार्यकर्ता का और ये जीत हम सब का है। इसलिए आदरणीय केजरीवाल जी को गहराई से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। आप तो हमारा नए उम्र के लोग हैं, लेकिन वो भी मैं देखा है जब महावीर किले जब टूट रहा था तो 96 में प्रदर्शन हुआ, 2 आदमी मारा था। 96 में रेवोल्यूशन हुआ था, 2 आदमी मारा था। तो भाई अब बिरसा जी को, विनय जी को या जो भी पार्षद हैं उनको इस पर ध्यान देना है जो किस तरह से हमारा सुंदर मकान बने, सफाई हो और केजरीवाल जी का जो 10 एजेंडा है उस पर काम करें, जिससे केजरीवाल और सरकार का नाम ऊंचा हो।
और आपको भी जय हिंद जय भारत। धन्यवाद महाबल मिश्रा जी, आपके सुझाव और आपकी रणनीतियों